भाई बहन का अनोखा रिश्ता। आखिर ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से प्यार नहीं करता हो या उससे लड़ता ना हो? तो ऐसा ही है राघव, जो अपनी तीनों बहन राखी, नीलम और गुड़िया से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन राखी अपनी बहन नीलम के साथ कॉलेज जा रही थी कि उसका एक लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। अरे यार नीलम, देखना ये लड़का पीछा कर रहा है। हाँ, सही बोल रही है। मैं भी कल से इसको नोटिस कर रही हूँ। तो चल इसको बता देते हैं। दोनों बहन उस लड़के को धमकाने के लिए चल देती है, पर तभी वहाँ राघव आ जाता है और उस लड़की को डरा कर वहाँ से भगा देता है। ये देखकर नीलम राघव से कहती है, अरे वाह भैया, मैं तो आपको जीरो समझ रही थी, पर आप तो जीरो मूवी के हीरो निकले। इतना कहकर नीलम और राखी हंसने लगते हैं और एक बार फिर राखी अपने भाई से कहती है, वैसे भैया ऐसा क्या किया आपने कि वो आपसे डर गया और 4G की रफ्तार से भाग गया? अरे तेरा भाई हीरो है, ऐसे छोटे मोटे लड़के तो मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते से ही जा रहा था, चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये कहकर राघव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है। शाम हो जाती है। दोनों बहन कॉलेज से घर आती है। घर आते ही अपने भाई से कहती है, अरे भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? तुम्हारा भाई हूँ, सब पता है मुझे। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गुड़िया आती है और कहती है, भैया जी, ये फ्रिज में किसकी चॉकलेट है, मैं खा लूं? गुड़िया, वो तो मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। ये बात तो गलत है भैया, आप छोटी के लिए चॉकलेट लेकर आते हो लेकिन हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। वो छोटी है इसीलिए उसके लिए चॉकलेट लाता हूँ। अब तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। छोटी नहीं है, ये तो सबकी नानी है। देख राखी, छोटी के बारे में कुछ मत बोल। ये नानी नहीं, इस घर की महारानी है और तुम दोनों नौकरानी। क्यों गुड़िया? क्या नौकरानी? जाओ, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे रुक तो, चल तू भी कभी कभी रानी बन जाना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते हो। अच्छा ठीक है, मत करना। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि कल तुम दोनों के लिए भी चॉकलेट ले आऊं। तीनों भाई बहन के बीच प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी, मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अब अगले दिन गुड़िया, राखी और नीलम अपने भाई राघव के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। तब राखी बोलती है, अरे भैया उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। अरे यार सोने दो, तुम दोनों आज खुद ही कॉलेज चली जाओ। आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम, आज भैया दूज है। क्या? आज भैया दूज है? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों अपने भाई का इंतजार करने लगती है और 1 घंटे के बाद राघव उनको आवाज लगाता है, अरे तुम लोग अब वहीं पर रहोगी या फिर यहाँ भी आओगी? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों अपने भाई के पास जाती है और भैया दूज मनाने लगते हैं। राघव अपनी बहनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे अच्छे से याद था कि आज भैया दूज है। तो भैया वो कमरे में क्या था? आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भूल गए आज भाई दूज है? अरे वो एक मजाक था, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? बहना, मुझे पता है कि तुम लोगों की किस चीज में खुशी है, इसीलिए अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये कहकर राघव अपनी बहनों को गिफ्ट देता है। राखी और नीलम को वो फोन देता है। तभी गुड़िया बोलती है, भैया मेरा फोन कहाँ है? अरे छोटी, तुझे फोन की क्या जरूरत है, तू तो अभी छोटी है,
तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी है फ्रिज में, जा जाकर खा ले। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव फोन पर बात कर रहा होता है। अरे भाई, पता लगा कि बता देना, कुछ करवा दे यार। शाम तक बता दियो मुझे, चल बाय। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और उसके सामने गुड़िया आकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बहन। मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बता रहे हो ना, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं राघव अब बहुत परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया फिर से अपने भाई के कमरे में आती है और अपने भाई के हाथ में जमा किए हुए पैसे का गुल्लक पकड़ा देती है। वो देखकर राघव पूछता है, ये क्या है छोटी? ये मेरी सेविंग्स है भैया। छोटी, तू इतनी समझदार कब से हो गई? भैया, आप जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रहती थी और मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट भी नहीं खाई है। उसकी ये समझदारी देखकर अब राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू छोटी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं तेरे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, ये आपके बिजनेस के लिए है। तभी राखी और नीलम भी वहां आती हैं और राखी अपनी कुछ सेविंग्स भाई के हाथ में रख देती है। हमारी और आपकी सेविंग्स मिलाकर शायद अब काम शुरू हो सकता है भैया। हमें पता है भाई कि अब आपकी जॉब नहीं है और मैंने बचपन से अपना अकाउंट होने का पूरा फायदा उठाया है। उसमें आज इतने पैसे तो हैं कि सबके मिलाकर आप बिजनेस की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। राघव इमोशनल होकर अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लेता है और अब वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। बहुत जल्दी राघव अपनी तरक्की को छू लेता है और ऐसे ही एक दिन, अरे भैया, आप हमेशा बिना लंच लिए चले जाते हो, लो अपना टिफिन लेकर जाओ। ये कहकर वो राघव को टिफिन दे देती है और राघव चला जाता है। शाम को आते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों बहनें इस बात से अनजान हैं कि अब उनके भैया नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नीलम के पास कॉल आता है। हेलो, आप राघव सर के घर से बात कर रहे हो? जी हाँ, सर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर नीलम शॉक्ड हो जाती है और तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राघव की डेथ हो गई है, जिसे सुन उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तीनों बहुत रोती हैं, लेकिन देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में होती है और राखी और नीलम अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बीच बहनों के बीच दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिसमें वो तीनों ही अपने भाई को याद ना करें। सालों बाद गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके बहनों के पास वापस आती है। बहनों, इतने साल दूर रहकर और भैया के बाद इस चीज का एहसास हो गया कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आज कहना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी किसी भी हाल और कीमत पर मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। पागल लड़की, तू कितना भी दूर हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे पास है, जैसे भैया हमेशा कहते थे। सच, भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ अनोखा है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता।